गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू ऑल? आई एम आल्सो फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। तो बच्चों, वेलकम टू यू ऑल इन विमलेस क्रिएटिव क्लासेस। चलो कुछ नया करें। वेरी गुड, सिट डाउन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था द सेंटेंसेस पार्ट फर्स्ट, क्लासिफिकेशन फर्स्ट, और उसमें हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, डिटेल में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में जाना था। तो कितने लोगों को याद है अभी तक? तफसीर स्टैंड अप। तफसीर बताइए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? There are five types of sentences. First, imperative, interrogative, exclamatory, optative, and assertive. वेरी गुड, सिट डाउन। खुशी, स्टैंड अप। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? Yes, sir. And sentence is an arrangement of group of words that make complete and meaningful sense. वेरी गुड, सिट डाउन। सोबित, स्टैंड अप। टेल मी द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। Sir, there are five types of sentences, and it has a short form like AIIEO. वेरी गुड, Sir, their full forms are assertive, interrogative, imperative, exclamatory, and optative. सुपर। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द सेंटेंसेस पार्ट 2, क्लासिफिकेशन फर्स्ट। तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमारा सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में, जिसकी हम डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे, साथ में उसके एग्जाम्पल्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज के हमारे सेंटेंस, जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंसेस। तो डेफिनेशन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है, क्या लिखा हुआ है? असर्टिव सेंटेंसेस। इसको हम लोग कुछ और नामों से जानते हैं, सबने बताया था, स्टेटमेंट्स या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक डेफिनेशन लिख रखे हैं यहाँ पे। व्हेन वी नीड टू गिव सम फैक्ट्स और टू डिस्क्राइब इवेंट्स और थिंग्स वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, वी यूज असर्टिव सेंटेंसेस। नीचे लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंसेस एंड विथ अ फुल स्टॉप। मतलब जब हमें किसी फैक्ट्स के बारे में कोई जानकारी देनी होती है या किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना होता है तो हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस को हिंदी में डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन क्या है हिंदी में? कि जब हमें किसी तथ्य यानी कि फैक्ट को दावे के साथ या दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, या किसी घटना को इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट, या वस्तु को वर्णन यानी कि डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होती है, चाहे वह सकारात्मक हो यानी कि अफर्मेटिव हो, चाहे वो नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, हम असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को? असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो हम लोगों को किसी चीज के बारे में बताना होता है, जानकारी देनी होती है, चाहे वो कोई घटना हो, कोई इवेंट हो, या किसी वस्तु के बारे में हम किसी को कोई चीज बता रहे हो, वो चाहे नकारात्मक हो, चाहे सकारात्मक हो या सकारात्मक हो, तो वहां पर हम लोग असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, हम लोग इसकी आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे, पहचान क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट असर्टिव सेंटेंस का ये पहचान ही होती है। जैसे हमारी पहचान है तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी पहचान रखती है कि हम हैं कौन। ठीक है, तो वैसे जो हमारी असर्टिव सेंटेंस होती है, उनकी पहचान होती है। कह रहे कि असर्टिव सेंटेंसेस का वाक्य हमेशा सब्जेक्ट यानी कर्ता से आरंभ होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। अभी हमने आपको इसको डेफिनेशन भी बताया था कि ये सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पर फिनिश होते हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो फिर से देखते हैं हम लोग कि असर्टिव सेंटेंस का वाक्य हमेशा कहां से शुरू होता है? सब्जेक्ट से, और फिनिश कहां पे होता है? फुल स्टॉप पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब अभी हम लोग आगे टेस्ट वगैरह देंगे, मान लीजिए कि हमने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस लिख दिए, हमने क्या, आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव है। तो वहां पर यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जितने भी सेंटेंसेस हमारे सब्जेक्ट से स्टार्ट हुए हैं और अंत में क्या आया हुआ है? फुल स्टॉप, वो सारे के सारे सेंटेंस हमारे कैसे हैं? असर्टिव हैं। पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसे सेंटेंस हमने बताया कि दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला अफर्मेटिव होता है यानी कि सकारात्मक, और दूसरा होता है नेगेटिव, जो अभी हम आगे बात करने वाले हैं। तो जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए, इस प्रकार का सेंटेंस आपको टेंस जब पढ़ेंगे तब देखने को मिलेगा, या फिर आप कोई मॉडल्स पढ़ रहे हैं तो वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन असर्टिव सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दी ही हो। कभी कभी कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं जहां पर
मेन वर्ब हमारी मिस होती है, यानी एक्शन वर्ब हमारी मिस होती है। ठीक है, तो फोकस कहां पे करना है, सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और ऑब्जेक्ट पर फिनिश हो। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है, राम इज गोइंग टू स्कूल। यहां पे देखिए सब्जेक्ट भी आया है, हेल्पिंग वर्ब भी आई है, मेन वर्ब भी आया है और ऑब्जेक्ट भी है, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। अगला सेंटेंस हमारा आई हैव अ पपी। देखिए यहां पर कोई एक्शन वर्ब तो यूज नहीं हुई, डायरेक्ट हमने बताया कि मेरे पास एक पपी है, यानी कि कुत्ते का पिल्ला मेरे पास है ना। तो वो एक सेंटेंस हमारा डायरेक्ट सेंटेंस हो गया, सकारात्मक है, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पर फिनिश हो रहा है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, यू शुड वर्क हार्ड। नेक्स्ट है, सी लाइक्स चॉकलेट्स। देखिए यहां पर कोई हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी असर्टिव है। तो हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब का या हमारा मेन वर्ब का होना जरूरी नहीं होता है, जरूरी है कि हमारा सब्जेक्ट हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो, कोई स्टेटमेंट भी है तो हम उसको बोलेंगे कि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है। नीचे लिखा हुआ है, दे फ्ल्यू अ काइट। यहां पे फ्ल्यू सेकंड फॉर्म ऑफ फ्लाई है, पास्ट फॉर्म आप कह सकते हो, फ्लाई का पास्ट फॉर्म है, और लास्ट में लगा हुआ है यहां पर फुल स्टॉप। तो ये हमारे सेंटेंस कौन से हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस पार्ट किसके हैं, एसर्टिव सेंटेंसेस के। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। किसके? नेगेटिव। हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक सेंटेंसेस। जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नॉट का जो पोजीशन होगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद होगा, या सिंपल वाले सेंटेंसेस में नॉट ऐसे ही लगा होता है, जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता वहां पर भी इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, दैट इज डजंट मैटर। लेकिन चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहां पर पहला एग्जांपल हमारा, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। देखिए इसके बाद नॉट लगा हुआ है, हमने बोला पोजीशन कहां पे होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगला सेंटेंस है, देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब डू है हमारा, एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, हो गया आई डोंट हैव अ पपी। सेम सेंटेंस को मैं नेगेटिव बना दिया जो हमने अभी अफर्मेटिव में बनाए थे। यू शुड हमारा एक मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्क हार्ड। यहां पे शी डज नॉट लाइक चॉकलेट, इसको सी डजंट लाइक चॉकलेट भी पढ़ सकते हो, डज नॉट भी पढ़ सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। नेक्स्ट है हमारा, दे डिडंट फ्लाई अ काइट, इसको डिड नॉट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें नॉट लगा होता है और ये भी फुल स्टॉप पर फिनिश होते हैं और सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारा रहा ओवरऑल असर्टिव सेंटेंस, जिसके बारे में हमने पढ़ा, इसकी डेफिनेशन और इसके दोनों टाइप, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।